जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, आज का वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं ताकि आने वाले युग परिवर्तन के अंदर जब हम धर्म युग में प्रवेश करेंगे तो कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन ऐसी है जिसका ज्ञान हर व्यक्ति को होना चाहिए, क्योंकि उस ज्ञान के बिना, उस जानकारी के बिना हम धर्म युग में प्रवेश कर ही नहीं सकते। इसे ऐसे समझिए कि यदि आपको पानी के अंदर जाना है तो आपको तैरना आना चाहिए, क्योंकि पानी के अंदर जैसे ही आप जाएंगे, यदि आपको तैरना नहीं आता तो आप उसमें डूब जाएंगे। ठीक इसी तरह से नए युग के अंदर प्रवेश के लिए भी कुछ बातें ऐसी हैं जिसका ज्ञान व्यक्ति को होना आवश्यक है, और इसीलिए आज का वीडियो में बना भी रहा हूं। दर्शकों, इस सृष्टि के आरंभ और अंत दोनों एक साथ चलते हैं। यानी कि जब ये सृष्टि बनी तब से लेकर और आज तक इसका आरंभ और अंत दोनों साथ साथ चला है। आपको मेरी बात यदि समझ में नहीं आ रही तो वेदों के अंदर इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से वर्णित किया गया है। यानी सृष्टि के आरंभ में ही इस सृष्टि की विकास यात्रा भी आरंभ होती है, तो साथ में इस सृष्टि के अंदर अंत के लिए भी, जैसा कि साइंस कहती है कि ब्लैक होल है, उसकी भी रचना पहले ही कर दी गई थी। यानी जो इस सृष्टि के अंदर, इस संसार के अंदर, इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर काम का नहीं है, उसे समाप्त कर दिया जाता है और नए सृजन की कहानी भी लिखी जाती है। इसीलिए विज्ञान भी ये कहता है कि सृष्टि का विस्तार हो रहा है, यानी कि इस ब्रह्मांड का विस्तार भी हो रहा है और इस ब्रह्मांड को कोई खत्म भी कर रहा है। और यही कारण है कि इस संसार के अंदर जब हम धरती की बात करते हैं तो इसी नियम से एक चीज भी लागू होती है हम पर, वो ये कि काल के 3 प्रभाव हमें देखने को मिलते हैं। पहला भूतकाल, वर्तमान और भविष्य। इसका संबंध सृष्टि के आरंभ के साथ ही है और अंत के साथ भी है। यानी सृष्टि के अंदर कोई भी चीज परमानेंट बनी ही नहीं है, और यही नियम हम पर भी लागू होता है। इसीलिए हम 3 काल देखते हैं, भूतकाल भी देखते हैं, वर्तमान भी देखते हैं और भविष्य की भी हम कल्पना करते हैं, और भविष्य को हम वर्तमान में और वर्तमान को भूत में बदलता हुआ भी देखते हैं। यानी कि यहां पर भी एक प्रक्रिया चल रही है, अंत भी हो रहा है और आरंभ भी हो रहा है। यानी जो आज का समय है, जिस समय को आप जी रहे हैं, ये भविष्य का आरंभ है, और जो क्षण आप जी चुके हैं, बिता चुके हैं, जो पल आपका गुजर चुका है, वो आपका अंत हो चुका है, उसका वो आपका भूतकाल हो गया है। अब दर्शकों, ये बात मैंने आपके सामने इसलिए रखी है क्योंकि वेदों के अंदर वर्णित ये सारी बातें हमारे जीवन के अंदर सफलता के सूत्र को भी तय करती है। और ये नियम केवल समय पर लागू नहीं होता है, हमारे जीवन की हर परिस्थिति पर लागू होता है। इस संसार के अंदर वनस्पति है तो उस पर भी ये नियम लागू होता है। यानी कि पौधे के अंदर नई पत्तियां आती हैं तो पुरानी पत्तियां झड़ती हैं। हमारा भी कालखंड ऐसा है कि नया समय आता है तो पुराना जो बीता हुआ समय है वो भूतकाल में परिवर्तित हो जाता है। हमारा शरीर, जिसे हम एक जैसा देखते हैं, लेकिन इसके अंदर भी लगातार परिवर्तन हो रहे हैं। आज जो हम हैं कल उससे अलग होंगे, और जो भूतकाल था हमारा वो कुछ अलग तरह का था। यानी शरीर के अंदर भी हम बदलाव देखते हैं। हम छोटे बालक थे, बालक से कब युवा हुए, युवा से कब वृद्ध हो जाते हैं, ये परिवर्तन भी हमारे साथ चल रहा है। यानी यहां भी आरंभ और अंत हमें देखने को मिलता है। और दर्शक, यदि मेरी बात पर आपको भरोसा नहीं तो विज्ञान की बात पर तो आपको भरोसा होगा। और साइंस भी ये कहती है कि हमारे शरीर के अंदर कोशिकाएं लगातार बनती रहती हैं और पुरानी कोशिकाएं खत्म होती रहती हैं, और ये क्रम निरंतर चलता रहता है, और इसी के कारण से हमारी आयु भी बढ़ती है और हमारे शरीर में भी बदलाव आते हैं। अब दर्शकों, ये सारी बातें मैंने आप लोगों के सामने क्यों रखी, इसका इस ज्योतिष के साथ क्या संबंध है, आपके जीवन के साथ क्या संबंध है, तो इस बात को समझ लीजिए, आपको आपकी परेशानी का अंत जरूर मिलेगा। दर्शकों, जीवन के अंदर भी यही होता है कि जो हमारे जीवन में घटना घट चुकी है, हम कई बार उससे इतने ज्यादा प्रभावित होते हैं
कि हम ये भूल जाते हैं कि जो घटना घटित हो चुकी है वो घटना दोबारा लौटकर आने वाली नहीं है, और जो भविष्य में घटित होगा उसकी रूपरेखा वर्तमान में तय होगी। और यही कारण है कि हम अपने आसपास कुछ विचारों का, कुछ परिस्थितियों का और कुछ कारणों का ऐसा आवरण बना लेते हैं कि जिससे बाहर हम निकल ही नहीं पाते हैं। और यही कारण है कि एक बार हमारे जीवन में यदि असफलता आती है तो उसके पश्चात उस असफलता के प्रभाव से हम आने वाले पूरे समय को उसके दुख के अंदर या उसके विचारों के अंदर ही व्यतीत कर देते हैं, और जिसके कारण से आने वाला भविष्य भी हमारा खराब हो जाता है। इसीलिए वर्तमान के अंदर जो घटना घटित हो रही है वो कल आपका भूतकाल होगा, और कल जो समय देखेंगे वहां से आपका अगले दिन का भविष्य तय होगा। इसीलिए एक बात को समझ लीजिए कि जीवन के अंदर चाहे आपके सामने कितनी ही विकट परिस्थितियां क्यों ना हो, आपको यह तय करना पड़ेगा, जो समय मैं देख चुका हूं यह समय दोबारा मेरे पास नहीं आएगा, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। लेकिन यदि उसके प्रभाव को मैंने वर्तमान के अनुसार अगर व्यवस्थित नहीं किया तो मेरा आने वाला भविष्य भी प्रभावित जरूर होगा। जैसे मैं एक छोटी सी बात आपके सामने रखता हूं, मान लीजिए आप कोई शारीरिक पीड़ा से ग्रसित हैं और वर्तमान उसके कारण से प्रभावित हो रहा है, और आप यदि ये प्रयास करते हैं कि मुझे भविष्य के अंदर इस परेशानी से बाहर निकलना ही है, तो आप वर्तमान में वही कार्य करेंगे जो आपको भविष्य की उस परेशानी से मुक्त कर सके। लेकिन यदि इसके विपरीत आप ये कर रहे हैं कि मेरे पास तो ये परेशानी है, मैं तो इस चीज से ग्रसित हूं, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, तो वर्तमान के अंदर भी आप वही करेंगे जो आपको उस परेशानी से घेरे रखेगी, और उसके कारण से भविष्य भी आपका वैसा ही होगा जैसी नींव आज आपने वर्तमान में डाली है। क्योंकि हमारे पास केवल और केवल वर्तमान होता है, और इस सृष्टि का भी एक नियम है कि आपको केवल वर्तमान ही मिलेगा, ना भविष्य आपके हाथ में होगा, ना भूतकाल को आप बदल सकते हैं। और यही कारण है कि हमने कहा कि समय बहुत कीमती होता है। समय का मतलब यह होता है कि जो ग्रहों की परिस्थिति आपको आज मिल रही है और उसमें जो आप कर सकते हैं, यदि आपने वो नहीं किया तो आप इस परिस्थिति को पुनः अपने जीवन में कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे, और आप उस अनमोल समय को खो देंगे जिस अनमोल समय को विधाता ने आपके लिए रचा था, लेकिन आपने उस समय का उपयोग नहीं किया। अगर मेरी बातें थोड़ी भारी भरकम लग रही हैं आपको तो एक छोटे से उदाहरण से समझा देता हूं। वर्तमान में नवंबर का माह चल रहा है। इस समय पर गेहूं सरसों की बुआई होती है। यह समय प्रकृति ने उसके लिए तय किया है। अब यदि किसान ये कहे कि इस समय तो मेरे घर में शादी है, इस समय तो मैं बीमार हूं, इस समय तो मैं खेती नहीं कर सकता क्योंकि मैं व्यस्त हूं, मैं जनवरी फरवरी के अंदर फ्री हो जाऊंगा और उसके बाद अपने खेत के अंदर बीज डाल दूंगा, क्या फर्क पड़ता है, मेरे पास तो पानी की भी पर्याप्त व्यवस्था है, तो क्या वो व्यक्ति गेहूं की फसल ले पाएगा? क्योंकि जिस समय पर वो फसल पककर तैयार होगी उस समय पर बाहर का वातावरण ऐसा होगा जो उस फल को फलित होने नहीं देगा। इसीलिए दर्शकों, हमारे पास केवल वर्तमान होता है, यह सृष्टि का नियम भी है, क्योंकि सृष्टि के साथ अंत और आरंभ दोनों चलते हैं, और इसीलिए हमारे समय के साथ भी अंत और आरंभ दोनों चलते हैं। इसीलिए इस प्रकृति के नियम को समझ लीजिए, आपको अपने जीवन के अंदर सफलता और असफलता के बीच का रास्ता समझ में आ जाएगा कि हम क्यों असफल हैं और क्यों हम सफल नहीं हो पाए और कैसे हम सफल हो सकते हैं। इसीलिए आज जो आपके सामने है, इस आज के दिन में आप अपनी परेशानी को खत्म करने के लिए, अपनी परेशानी से अपने आप को बाहर निकालने के लिए जो आप कर सकते हैं, आपको वो सभी प्रयास आज ही के दिन करने चाहिए, कल पर नहीं छोड़ने चाहिए। फिर देखिए इस प्रकृति का नियम आपके ऊपर कैसे लागू होता है। और जैसे हमारे शरीर के अंदर भी कोशिकाएं 15 दिन के अंदर
नया रूप लेती है, पुरानी कोशिकाएं मरती हैं, उसी तरह से इस समय के कालचक्र के अंदर भी वर्तमान का समय जब आपका आपके पुरुषार्थ के साथ मैच करता है तो आपके जीवन में भी नई परिस्थितियों का जन्म होगा और पुरानी परिस्थितियां स्वतः ही समाप्त होंगी। ये इतना बड़ा सूत्र हमारे वेदों के अंदर दिया हुआ है जिसकी व्याख्या व्यक्ति अपने अपने तरीके से करता है लेकिन समझने का प्रयास नहीं करता। अगर इस सूत्र को आपने समझ लिया तो चाहे फिर आप जीवन के अंदर पिछले 40-50 वर्षों से भी यदि आप परेशान हैं, दुखी हैं, निर्धन हैं, शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर परेशान हैं, तो भी आपको आने वाले कुछ ही समय के अंदर मुश्किल से 2 से 3 वर्षों के अंदर आपको आपकी हर समस्या का समाधान मिल सकता है। बस आपको यह समझना है कि आपकी परेशानी क्या है, वर्तमान में आपको क्या करना है और इस परेशानी का अंत आपको कैसे मिल जाएगा। मात्र यही 3 विकल्प हमें समझने चाहिए और इसी के अंदर पूरे संसार के विकास यात्रा का गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो के अंदर आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।